नमस्कार, मैं अनिल श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको अभिनव शिक्षण तकनीकी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक शून्य निवेश नवाचार के बारे में आपको विस्तार से बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है मेडिटेशन। इस वीडियो में मैं आपको NCERT के हिंदी विषय के कक्षा 1 के पाठ क्रमांक 1.3 एवं पाठ का नाम आम की टोकरी के बारे में आपको विस्तार से बताने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर इस नवाचार को इस पाठ के साथ सम्मिलित करके हम किस प्रकार से कक्षा में क्रियान्वयन कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस पूरी प्रक्रिया के बारे में। इस पूरी प्रक्रिया की जो अवधि है वह 30 मिनट निर्धारित की गई है, जो कि 30 विद्यार्थी एवं एक शिक्षक के अनुपात के अनुसार निर्धारित है। यदि आपकी कक्षा में 30 से कम या ज़्यादा विद्यार्थी हैं तो आप इसकी समय सीमा को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इस नवाचार की शुरुआत करने से पहले चलिए जान लेते हैं कि आखिर इस नवाचार की नवीनता एवं उपयोगिता क्या है। मेडिटेशन का उद्देश्य विद्यार्थियों की उनकी कल्पनाशीलता और रचनात्मकता से पढ़ाए जाने वाले पाठ के अवधारणाओं से जोड़ना है एवं इस प्रक्रिया से आप उनके कॉन्सेप्ट को बड़े ही सुगमता से एवं उनको लंबे समय तक याद रखने के लिए भी सहायक कर सकते हैं। अब बात करेंगे कि आखिर इस मेडिटेशन को करने की प्रक्रिया क्या है एवं कक्षा में इस पूरी प्रक्रिया के दौरान हम पाठ के नाम तक किस प्रकार से पहुंचते हैं, इस बात को भी हम जानेंगे कि आखिर उनसे हम मेडिटेशन के दौरान बातें करके, उनसे द्वारा चर्चाएं करके हम कैसे पाठ तक पहुंच जाते हैं एवं उनको बाहर की दुनिया से जो उनका दिमाग, काफ़ी चीज़ें उनके दिमाग में चलती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी विद्यार्थी कक्षा में आता है घर से तो उसके दिमाग में कई सारी चीज़ें चलती हैं। उन सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके रिमूव कर देना और पाठ के नाम की तरफ कॉन्सेंट्रेट करके उनको लेकर आना, ये सबसे बड़ी बात है। तो आइए जानते हैं इस पूरी प्रक्रिया को किस प्रकार से विद्यार्थियों के साथ हम ये क्रिया कर सकते हैं। जैसे ही सभी विद्यार्थी कक्षा में आ जाए तो उसके बाद शिक्षक पाठ को पढ़ाने से पहले ये आपको प्रक्रिया करनी है। इसमें आपको पाठ को पहले से नहीं पढ़ाना है, ना ही ये पुनराभ्यास के लिए है। यह सिर्फ और सिर्फ आपको पाठ तक पहुंचाने के लिए एवं कक्षा में उनके दिमाग को एकाग्रचित करने के लिए यह प्रक्रिया जरूरी है। अब शुरुआत करते हैं इस प्रक्रिया की कैसे करेंगे। शिक्षक जैसे ही देख ले कि सभी विद्यार्थी कक्षा में आ चुके हैं तो शिक्षक उनसे जाते ही एक सवाल पूछे कि क्या कभी आप सभी विद्यार्थी बाजार गए हैं। तो संभावित जो उत्तर होगा सभी विद्यार्थियों का, हाँ गए हैं। शिक्षक पूछेंगे कि अच्छा आप ये बताइए, जब आप मार्केट गए हैं, बाजार गए हैं, तो आप किसके साथ गए हैं। सोचिए, माता पिता के साथ गए होंगे। हाँ जी बिल्कुल गए हैं, सभी विद्यार्थी एग्री होंगे। उसके बाद शिक्षक बोलेंगे कि अच्छा एक काम करिए, सभी विद्यार्थी अपनी अपनी आंखें बंद करिए। तो सभी विद्यार्थी अपनी आंखें बंद कर लेंगे और उनसे कहेंगे कि सभी, जब तक वो शिक्षक ना कहें वह अपनी आंखें नहीं खोलेंगे और शिक्षक की बातों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो शिक्षक जैसे ही बोलते हैं कि मान लीजिए आप बाजार गए और बाजार में आपने कई सारी दुकानें देखी हैं, कई सारी दुकानें भी होंगी मार्केट में। सभी विद्यार्थी बोलते हैं हाँ है। तो चलिए बाजार की तरफ चलते हैं आंखें बंद करके और सोचते हैं कि हम एक बाजार में आ चुके हैं अपने माता पिता के साथ और हमारे मनपसंद के खिलौनों की दुकान लगी है आसपास। यानी हमारे सारे मनपसंद के खिलौने जो हम पसंद करते हैं वो सभी खिलौने हमारी दुकान के आसपास हैं। तो उनसे बोलेंगे कि आपका जो दुकानदार है वह आपका दोस्त है, आप जो मर्जी चाहे खिलौने ले सकते हैं, आपको पैसे भी नहीं देने हैं और आप अपने अपने खिलौने वहाँ से उठा लीजिए। सभी विद्यार्थी अपने पसंदीदा खिलौने वहाँ से उठा लेंगे। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे और बोलेंगे कि अब आप धीरे धीरे करके फलों के बाजार में आ गए हैं, जहाँ पर आपके पसंदीदा मीठे फल रखे हुए जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। और दुकानदार भी वही है, आपका दोस्त है। दुकानदार कोई नहीं है, आपका दोस्त खड़ा हुआ है दुकानदार, और आपको आज फ्री में सारे फल दे रहा है। तो विद्यार्थी कहेंगे अरे वाह, और आंखें बंद करके ही उनको ये सारी चीज़ें सोचनी है। और जैसे ही विद्यार्थी से पूछेंगे कि आप मार्केट पहुंच गए, विद्यार्थी बोले हाँ पहुंच गए। आपके सामने आपका पसंदीदा फल है, विद्यार्थी बोलेंगे हाँ है। तो कहेंगे अपने अपने पसंदीदा फल वहाँ से उठा लीजिए। और जैसे ही वो पसंदीदा फल उठा लेते हैं, शिक्षक कंफर्म करते हैं कि सभी ने अपने अपने फल ले लिए हैं, विद्यार्थी बोलते हैं हाँ।
तो फिर धीरे धीरे उनकी बोलते हैं कि अपनी अपनी आंखें खोलिए, और वह अपनी आंखें खोलते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में 4-5 मिनट का समय जरूर लेंगे ताकि उनको धैर्यपूर्वक चीज़ें समझ में आए। और इसी प्रकार से फिर उनसे पूछते हैं कि अच्छा बताइए कौन कौन से फल किसने उठाए थे, तो सब अपने अपने फल का नाम बताएंगे। संभवतः आम नाम बच्चे ज़्यादा बताते हैं, अक्सर देखा गया है। तो इसी प्रकार से उनको फिर बताएंगे कि आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं और जो कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, तो जो पाठ है वो पाठ का नाम है आम की टोकरी। यानी आज हम जो बारे में जानने जा रहे हैं वह है आम की टोकरी, जो आपकी दोस्त आपके साथ में लेकर आई हैं। इसी प्रकार से जो इसका कॉन्सेप्ट है वह भी उनको याद दिला देते हैं कि इस पाठ के दौरान हम जो कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे वह है विभिन्न नाम, संज्ञा, वर्णों की जानकारी, वाक्य निर्माण, तुकान शब्द, संज्ञा शब्द, यानी इन सब चीज़ों को भी पाठ में जो प्रयोग हुए शब्द हैं उनको भी ध्यान देंगे। तो इस प्रकार से इस पूरी मेडिटेशन की प्रक्रिया को करना है ताकि सभी विद्यार्थी एक जगह एकाग्रता हो जाए कक्षा में। तो मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं इस ZIIAI यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको इसी प्रकार के मनोरंजक नवाचारी वीडियो आप तक पहुँचते रहे। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक जरूर करें ताकि आपसे जुड़े शिक्षक साथी इस वीडियो को देखें एवं अपनी अपनी कक्षाओं में इस वीडियो को क्रियान्वयन जरूर कर सके। इसी के साथ मैं आप सभी को यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।